जय हिंद दोस्तों। हमारे चारों तरफ नेचर है और इस नेचर के अंदर बहुत सारे प्लांट्स हैं। ये जो प्लांट्स हैं हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? लेते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन है इसका उपयोग करके, चाहे वो क्या हो, ह्यूमन बींग्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, क्या करते हैं? अपनी डेली लाइफ की क्रिया को या वर्क को कंप्लीट करते हैं। इसके साथ साथ पानी में रहने वाले एनिमल भी क्या करते हैं? इस ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और अपने डेली के काम कंप्लीट करते हैं। तो देखते हैं ये रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर कैसे परफॉर्म होता है और कौन से ऑर्गन सही होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखिए, आज हम ये सीखेंगे कि कैसे हमारी बॉडी रेस्पिरेशन करती है और इस रेस्पिरेशन के अंदर किस ऑर्गन या किस स्ट्रक्चर की क्या होती है? नेसेसिटी होती है, यानी हमें आवश्यकता होती है। ये बात हम करेंगे इस टॉपिक में जिसका नाम मैं बता चुका हूं है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब सबसे पहले अगर मैं रेस्पिरेशन की स्टार्टिंग करूं तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है मेरे पास में ब्रीथिंग। अगर ब्रीथिंग की बात करें तो ब्रीथिंग क्या है? देखिए, ब्रीथिंग का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं? इंटैक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। जैसे लाइक ये जो हम कर रहे हैं स्टूडेंट, ये आती है ब्रीथिंग के अंदर। अब देखिए, मैं ब्रीथिंग की बात करूं तो ये स्टार्टिंग कहां से होती है? ये स्टार्टिंग होती है स्टूडेंट हमारे नोज से। नोज के बाद जो गले का एरिया होता है उसके अंदर स्ट्रक्चर आते हैं, इसका नाम है फेरिंग्स और क्या है? लैरिंग्स। तो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर आ जाती है जो कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारे गले के अंदर से, और कहाँ तक जाती है स्टूडेंट? लंग्स तक जाती है। उसका नाम होता है ट्रैकिया। अब देखिए, ये जो पाइप है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ट्रैकिया, ये आगे जाकर लंग्स के अंदर छोटी छोटी पाइप्स के अंदर, ट्यूब के अंदर क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाती है। उन सबको हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं? ब्रोंकोई के नाम से जानते हैं। ब्रोंकोई के नाम से जानते हैं स्टूडेंट, ब्रोंकाई या ब्रोंकस भी बोला जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो ब्रोंकस होती है ये आगे जाकर एक बैलून लाइक, छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्वियोली। और जो हमारा एल्वियोली होता है ये लास्ट क्या होता है? पॉइंट होता है किसका? हमारी ब्रीथिंग का। और उस एल्वियोली के अंदर से ऑक्सीजन जो होती है वो कहाँ चली जाती है? ब्लड के अंदर। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है स्टूडेंट, वो कहाँ जाती है? वापिस लंग्स के अंदर। यानी कहने का मतलब एल्वियोली जो होगी वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ क्या होगा? गैसेज होगा। यानी ऑक्सीजन जाएगी ब्लड में और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी वापिस किस में? लंग्स में। और वो बॉडी से क्या निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी। और जो हमारी ऑक्सीजन होगी स्टूडेंट, वो कहाँ जाएगी? ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में क्या करेगी? सर्कुलेट करेगी, यानी पूरी बॉडी में जाएगी। और जाने के बाद क्या परफॉर्म करती है? एक्चुअल रेस्पिरेशन क्या करती है? परफॉर्म करती है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो एल्वियोली होती है यहाँ पर जो गैस का एक्सचेंज होता है वो होता है ऑन द बेस ऑफ डिफ्यूजन। सुना होगा आपने। डिफ्यूजन क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कहाँ है स्टूडेंट? एल्वियोली में। कम कहाँ थी ऑक्सीजन में? तो क्या होगा कि जो ऑक्सीजन होगी वो हायर, यानी एल्वियोली से कहाँ चली जाएगी? ब्लड में। और जब ब्लड के अंदर CO2 बन जाएगी बहुत ज़्यादा, तो कंसंट्रेशन CO2 की ज़्यादा किस में हो जाएगी? ब्लड में। तो वो ब्लड से कहाँ आ जाएगी? एल्वियोली में। तो ये जो प्रोसेस होती है स्टूडेंट, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। तो इतनी बात आपको क्या आ गई होगी? समझ में आ गई होगी। तो ब्रीथिंग को एक नाम और देते हैं हम, इसका नाम होता है गैसियस एक्सचेंज। यानी गैस का हम क्या करते हैं स्टूडेंट? यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं। कहाँ तक करते हैं? लंग्स तक करते हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट, आगे चलते हैं। अब देखिए आगे की अगर हम बात करें स्टूडेंट यहाँ पर, तो आगे आता है नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम है हमारे पास में रेस्पिरेशन। जैसा कि मैंने कहा
कि एक्चुअल जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे होता है स्टूडेंट, बॉडी के अंदर। यानी कहने का मतलब हमारी जो सेल्स होती है स्टूडेंट, उस सेल्स के अंदर क्या परफॉर्म होता है, रेस्पिरेशन। तो सेल्स में क्या होता है स्टूडेंट, सेल्स में होता है कि हमारी बॉडी से क्या गई, ऑक्सीजन गई। ऑक्सीजन जाने के बाद सेल्स के अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। अब बात आती है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होंगे वो सिंपल सब्सटेंस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारी बॉडी में क्या गया, ग्लूकोज गया। उस ग्लूकोज को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सेल क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी। किसमें करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर क्या करेगी, चेंज करेगी। अब यहां पर एक दिमाग में क्वेश्चन आया कि सेल्स ने ऐसा क्यों किया। तो जैसा कि यहां पे डेफिनेशन में दिया हुआ है कि सेल्स को क्या चाहिए होती है, बॉडी को क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है स्टूडेंट। अब एनर्जी कैसे मिलेगी, जब भी कोई भी सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल्स में क्या हो, चेंज हो, तो क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और वो जो एनर्जी होती है वो बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन को क्या करती है, परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या मिली रेस्पिरेशन की, डेफिनेशन ये बन गई, रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस वेयर इन द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी। अब क्या करें, ऑब्टेन एनर्जी करेंगे, किससे करें, मैंने आपको बता दिया था, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और वो कौन सा हो गया, मैंने अभी बताया आपको, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, वाटर, और प्लस क्या बनेगी, एनर्जी, जिसे बॉडी या सेल क्या करेगी, यूज करेगी स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की। तो जो रेस्पिरेशन है वो हमारे पास में दो टाइप का है, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक का मतलब एयर, एयर का मतलब हो गया ऑक्सीजन। अब इस प्रोसेस के अंदर जब भी ये प्रोसेस कंप्लीट होगी स्टूडेंट, तो इसके अंदर क्या चाहिए होगी, ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन के अंदर हम क्या नहीं कर सकते हैं, अपनी ये रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो होगा क्या इसके अंदर, मैंने अभी बताया था कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा स्टूडेंट, वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, प्लस क्या होगा, एनर्जी। और जो एनर्जी होगी वो एटीपी की फॉर्म में क्या हो जाएगी, सेल में स्टोरेज हो जाती है स्टूडेंट। अब जो लिविंग्स होते हैं, यानी कहने मतलब जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स है स्टूडेंट, चाहे कोई और एनिमल्स हैं, तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा वो सेल के अंदर दो जगह कंप्लीट होगा। एक होगा साइटोप्लाज्म के अंदर स्टूडेंट, और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दो साइकिल चलते हैं, वो साइकिल के बेस पर क्या होता है, ये रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। और इसमें हाई अमाउंट में क्या बनती है, एनर्जी बनती है स्टूडेंट। अब चलते हैं स्टूडेंट हम आगे। अगर मैं आगे की बात करूं तो आगे का मतलब हो गया एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब स्टूडेंट, एनारोबिक का मतलब हो गया कि ऐसा रेस्पिरेशन जिसके अंदर क्या नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ऑक्सीजन नहीं हो तो भी क्या हो सकता है स्टूडेंट, ये जो रेस्पिरेशन है कंप्लीट हो सकता है। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो रेस्पिरेशन होता है स्टूडेंट, ये क्या कंप्लीट होता है, ओनली साइटोप्लाज्म में, यानी यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, यूज होता ही नहीं है। पहले बात, सेल में होगा तो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये कंप्लीट नहीं होता स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, लाइक आपका एग्जाम्पल की बात करें ईस्ट, और एग्जाम्पल बात करें मसल सेल्स, इन दोनों के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इसके अंदर बनता क्या स्टूडेंट, देखो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होगा स्टूडेंट, वो किस में टूट जाएगा, ईस्ट के अंदर, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। प्लस क्या बनती है, एनर्जी यहाँ पे बनती है। जैसे आपने सुना होगा कि जो अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है वो किससे होता है, हम सभी जानते हैं, ईस्ट से ही किसका प्रोडक्शन होता है, अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है स्टूडेंट। तो ईस्ट को हम क्या करेंगे, शुगर सॉल्यूशन में क्या कर देंगे, डाल देंगे, तो वो क्या करेगी, धीरे धीरे शुगर सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर देगी, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगी स्टूडेंट। तो होगा क्या, अल्कोहल प्लस क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उड़ जाएगी स्टूडेंट एटमॉस्फेयर में,
और जो अल्कोहल होगा वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, किससे होगा, ग्लूकोज से कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है स्टूडेंट, एक तो होता है हमारे किसके अंदर, मसल सेल के अंदर, और किसके अंदर होता है, ईस्ट के अंदर। बट हमारी मसल सेल्स के अंदर क्या नहीं बनता स्टूडेंट, हमारे मसल सेल्स के अंदर अल्कोहल नहीं बनता है। तो क्या बनता है वो हम अभी देखेंगे आगे। अब चलते हैं स्टूडेंट आगे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि जो पाथवे होता है स्टूडेंट, वो 3 टाइप का होता है। किसका, रेस्पिरेशन का। पहला है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी जब हो जाए बॉडी के अंदर, और तीसरा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तो मैंने अभी आपको बता दिया समझ स्टूडेंट कि जब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, कंप्लीट होता है क्या, पहला स्टेप जब ग्लूकोज से जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा वो किस में चेंज हो जाए, पायरुविक एसिड में या पायरुवेट के अंदर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो उस प्रोसेस वो हमेशा किस में होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है स्टूडेंट। अब होगा क्या स्टूडेंट, इस पायरुविक एसिड से क्या हो जाएगा आगे, हमारी बॉडी के अंदर यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या बन जाएगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। ईस्ट के अंदर मैंने अभी आपको बताया अल्कोहल और क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। बट हमारी मसल सेल्स के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, लैक्टिक एसिड और क्या बनती है, एनर्जी बनती है। यानी यही जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा स्टूडेंट, लैक्टिक एसिड में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं स्टूडेंट इसके, लैक्टिक एसिड के। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला हम बात करें सिंपल, C3H6O3। ये फॉर्मूला किसका होता है स्टूडेंट, लैक्टिक एसिड का होता है, जो किससे बन जाता है, यहाँ पे ग्लूकोज से बन जाता है। अब चलते हैं स्टूडेंट आगे। आगे की मैं बात करूं तो यहाँ पे आ जाता है स्टूडेंट डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जैसा कि हमने पहली बात जाना था स्टूडेंट कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन, एनएरोबिक में ऑक्सीजन नहीं चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो 2 जगह कंप्लीट होता है, एक होता है साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। 2 जगह क्या होगा, कंप्लीट होगा। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होगा हमेशा किस में होगा, साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट होता है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूँ तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे लार्ज अमाउंट में क्या चाहिए होते हैं, एटीपी चाहिए होती है, यानी एनर्जी के क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। बट एनारोबिक में क्या बनते हैं, स्मॉल अमाउंट में, कम अमाउंट में क्या बनते हैं, लेस अमाउंट में क्या बनते हैं, एनर्जी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। बट एनारोबिक में ग्लूकोज का कंप्लीट क्या नहीं होता है, ब्रेकडाउन नहीं होता है। अब ये जो एंड प्रोडक्ट बनता है, मैंने अभी आपको बताया था कि एरोबिक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, वाटर बनता है। बट एनारोबिक में क्या बनता है, अल्कोहल, और क्या बनता है, मैंने भी आपको बताया लैक्टिक एसिड यहाँ पे बनता है स्टूडेंट। तो जब भी इंसान भागता है, रनिंग करता है, तो उससे क्या होता है कि उसके रेस्पिरेशन की जो रेट होती है वो तेज हो जाती है। इसके अलावा उसके जो लेग्स होते हैं उसके अंदर पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या आपने कभी सोचा है? तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो स्टूडेंट अब हमारे क्वेश्चन ये आ गया कि जब भी हम दौड़ते हैं, भागते हैं, जैसा कि अभी हमने वीडियो में देखा कि हमारी जो लेग होती है उसकी मसल्स के अंदर या हाथों के अंदर क्या होने लग जाता है, पेन होने लग जाता है जब भी हम क्या करते हैं, दौड़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? उसका रीजन क्या स्टूडेंट, कि जब भी हम दौड़ते हैं या भागते हैं तो हमारी जो मसल सेल्स होती है उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। अब ऑक्सीजन कम हो जाता है बट एनर्जी तो चाहिए स्टूडेंट। तो क्या होता है, होता ये है कि जो सेल्स के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट, वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होना चालू हो जाते हैं, वो कन्वर्ट होना चालू हो जाते हैं स्टूडेंट लैक्टिक एसिड के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं स्टूडेंट, लैक्टिक एसिड के अंदर। अब लैक्टिक एसिड जब भी हमारी बॉडी में बनता है स्टूडेंट, तो क्या होता है, वो कहीं पे जाकर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, और वहां पर क्या क्रिएट करेगा, पेन क्रिएट करेगा स्टूडेंट। बट थोड़े टाइम में ये जब लैक्टिक एसिड खत्म हो जाता है स्टूडेंट, तो जो हमारा दर्द होगा, पेन होगा, वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, खत्म हो जाता है स्टूडेंट। तो जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी मसल्स में होगा स्टूडेंट, तो हमेशा क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, और उस लैक्टिक एसिड की वजह से ही हमारे जो पेन, जो लेग होता है, वो क्या करने लग जाते हैं, पेन करने लग जाते हैं। तो ये बात आपको क्या आ गई होगी, समझ में आ गई होगी।
अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए स्टूडेंट, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।